हर जगह ढूंढ लिया, ओटी, पैथोलॉजी लैब, अब कहाँ ढूंढूं? स्टोर रूम। Do you love me? Of course, kid. Suzanne. Oh, come on, sweetheart. प्यार में नाम नहीं, फीलिंग्स की जरूरत होती है। रणवीर, अकम डोंट यू हैव मैनर्स? तमीज नहीं है तुम्हें? अरे तमीज है इसीलिए तो ऐसे खड़ा हूँ। आंटी सी एम बिजी, भागो यहाँ से। पता है पर यहाँ पे कुछ काम है। क्या हुआ? अब वो अरे बोल। वो क्या देखा? वो डैड ने तुम्हारा नाम है ना उसके लिए कॉन्फ्रेंस में, जल्दी चल। नाम अनाउंस कर दिया? ये सीरियस? हाँ तो सीरियस हूँ इसलिए तो यहाँ पे हूँ, वरना मैं जानता हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा शट अप। मुझे लगा कॉन्फ्रेंस का भी टाइम है, इसलिए मैं। तुझे ये सब पता था, डील कॉन्फ्रेंस एंड ऑल? और तुझे ऐसा नहीं लगा कि तुझे हमें भी कुछ बोलना चाहिए? अरे भाई हूँ मैं तेरा। एक्चुअली डैड ने बताने से मना किया था। ये मार्केट में इस डील को लेके बहुत खींचातानी चल रही थी, इसलिए डैड ने समझा कि पहले सब डील फाइनल हो जाए उसके बाद ही। बट यू नो अगम, आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये सोल केयर के नए ओनर हम ही होंगे। अच्छा, इसीलिए ये जो 2 वीक में तुम इतना बिजी थे, वो इंटर्नशिप एंड मीटिंग्स एंड ऑल, वो इस चीज के लिए थी। राइट। तो मुझे लगा कि पहले ये डील फाइनल्स हो गई हैं तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूं, तो मेरी तो कोई जरूरत नहीं होगी, डैड ये सब मैनेज कर लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनाउंसमेंट्स। नहीं, पर तुमने इतनी मेहनत की है तो आई एम श्योर डैड तुम्हें अपना क्रेडिट दे के रहेंगे, इसलिए बुला रहे। बट यू नो ना अगम, ये सब पब्लिक इवेंट्स आई डोंट लाइक। हाँ तो वो पब्लिक के लिए ना सही, डैड के लिए सही। वैसे भी इस कॉन्फ्रेंस में हम हो या ना हो, तुम्हारा होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या तू तारीफ कर रहा है कि मुझसे जेलस हो रहा है? जेलस क्यों? मैं क्यों होऊंगा जेलस? तेरे चेहरे से तो कुछ और लग रहा है। अब तो और कैसे देख करो। चलो। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इतने नोबल प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। There's डॉक्टर रणवीर खन्ना। वेल डॉक्टर नील, आपके साथ ये हॉस्पिटल कौन संभालेगा? हॉस्पिटल कौन संभालेगा मतलब क्या? मेरे डॉक्टर्स की टीम है एंड माय फैमिली। जैसे कि मैंने कहा, डॉक्टर रणवीर खन्ना मेरे बड़े बेटे एंड सुहानी मेरी बेटी। सुहानी कम, जस्ट यू सुहानी। सुहानी मेरी बेटी ये मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। वेरी सून शी विल बी वर्किंग विद अस। और ये मेरा बेटा आगम। कम आगम। ये पढ़ता लिखता कम है, हंसता हंसाता ज्यादा है। आई थिंक he'll be a laughter therapist in the hospital. आपके और कितने बच्चे हैं सर? बस यही 2 बेटे 1 बेटी। That's it. That's my family and Pam, my sister. पापा 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 निशी, पापा निशी बेटा, बेटा मैं हूँ माँ। आर यू ओके? निशी पापा कहाँ हो? पापा पापा रागिनी, कॉल नील। निशी नीड्स हिम। रागिनी, तुमने आज तक अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा किया है, तो फिर इस जरूरत को भी पूरा कर दो। डू इट। अमन, रागिनी फिर से नचिकेत को फोन करेगी। दोनों के बीच में बातचीत भी होगी। निशी के बहाने वो दोनों मिल भी सकते हैं। तुम्हें इस बात को लेकर आंटी, आई डोंट थिंक हमें इस वक्त
इन सब बातों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इस वक्त मेरी मर्जी या रागिनी की मर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है निशी की हेल्थ, और उसे इंप्रूव करने का मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वक्त। हाँ आंटी, मैं रागिनी को लाइक करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सेल्फिश तो नहीं बन सकता ना। अपनी खुशी के लिए एक बाप को अपनी बेटी से दूर तो नहीं रख सकता ना। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। इसमें अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। मेरी जगह पे अगर कोई और होता तो वो भी शायद यही करता जो मैंने किया। शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता। बड़े फैसले वो ही कर सकते हैं जिनका दिल बड़ा होता है, और तुम्हारा दिल तो हेल्दी है। आई ऑलवेज कीप माई कोलेस्ट्रॉल इन चेक, लेकिन कभी कभी चीट भी कर लेता हूँ। जैसे आज कैंटीन में वड़ा पाव बनने वाला है और मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाकर के खा लूँ। आप खाएंगी? तुम बात को बदल रहे हो बेटा। नहीं आंटी, मुझे भूख लगी है सच में। चलो। Sorry, sir, but in the interview given to the Focus magazine earlier, you did mention that you already had 2 kids. I probably made a mistake. That's all. ये 3 ही बच्चे हैं मेरे और एक प्यारी सी बहन, और इतनी सी है मेरी फैमिली, छोटी सी। And what about your wife, sir? फोन नहीं उठा रहा है, मतलब फिर से फोन करो। तुम तब तक फोन करो जब तक वो कॉल रिसीव ना करे। मैं ऑलरेडी कई बार फोन कर चुकी हूँ करण, वो शायद मेरा फोन आंसर करना ही नहीं चाहता है। That's impossible, रागिनी। नील तुम्हारा फोन ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस रागिनी ने कभी उसे सामने से फोन नहीं किया, वो आज डेस्परेटली उसे कॉल करने की कोशिश कर रही है। कम से कम उसे इतना तो समझ जाना चाहिए कि कुछ इमरजेंसी हो सकती है। इट मस्ट बी समथिंग अर्जेंट। कॉल नहीं करना चाहता, कम से कम एक मैसेज भेज देता। नो, आई डोंट थिंक उसे। डॉक्टर अमन, आप एक बार फोन करके। मैं नहीं, आप मुझसे कोई भी काम करवा लीजिए, लेकिन ये काम मुझसे नहीं हुआ। डॉक्टर अमन प्लीज, जस्ट आप चाहते हैं ना कि वो कॉल उठाए, ये काम हो, हाँ उनसे बात हो, तो फिर मुझे इंसिस्ट मत कीजिए। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। सर, सुना है कि आपकी वाइफ भी मेडिकल प्रोफेशन से है और वो इंडिया के किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में वर्क कर रही है। क्या ये सच है? नहीं, वाइफ नहीं, एक्स वाइफ। और बेहतर होगा अगर इस सब्जेक्ट पर हम आगे बात ना करें। थैंक यू। कहीं ऑपरेशन थिएटर में तो नहीं? नो, वो कभी ऑपरेशन थिएटर में फोन कैरी नहीं करता। फोन दे, मैं ट्राई कर सकता हूँ। करण तो सर आई एम सॉरी सर कि मैं आपको उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट एवरीबॉडी वांट्स टू नो व्हाट द ट्रुथ इज। आई मीन, एक टाइम था जब आप और आपकी वाइफ के इतने चर्चे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये चर्चे, ये बातें, ये सब मेरा अतीत है। इट्स माय पास्ट, इट्स नाउ ओवर। मैं भुला चुका हूँ सब। मैं यहाँ रहता हूँ यूएस में, वो इंडिया में रहती है। हम लोग अपने अपने जगह पर खुश हैं। डिस्कस करने जैसी कोई बात नहीं। ओके? आपको लगता है कि प्यार से बने हुए रिश्ते टूट सकते हैं? हाँ, टूट सकते हैं। वो टूट गया और अब आगे कभी नहीं जुड़ेगा। थैंक यू। फिर से कट हो गया। डॉक्टर अमन, अब बस आप ही बचे हैं। प्लीज ट्राई कीजिए। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? वो हमसे बात नहीं करना चाहता और मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहती। हम लोग अपनी लेवल पे मैनेज कर लेंगे। इट्स फाइन। तुम्हें वाकई में लगता है हम निशी को हैंडल कर पाएंगे? मैं जानती हूँ बेटा, तू अपने पापा से मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है। वो तेरी लाइफ में शायद मुझसे भी ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन हम अपने आप को किसी पर थोप नहीं सकते निशी। तेरे दिल में उनके लिए जो जगह है, शायद उनके दिल में तेरे लिए वो जगह है ही नहीं। मैं जानती हूँ इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। वो मुझसे इतनी नफरत करने लगे हैं कि शायद चाहकर भी अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पाते। अब उम्मीद रखना बेकार है, इससे हासिल कुछ नहीं होगा। तकलीफ होगी सो अलग, लेकिन मैं हूं ना तेरे साथ बेटा। तू एक बार होश में आ जा, फिर तू जो कहेगी, जैसा कहेगी, मैं वैसा ही करूंगी।
बस तू अपनी ये जिद छोड़ दे। आई लव यू बेटा, आई लव यू सो मच। रिश्ते टूट चुके हैं, अब शायद तेरे पापा कभी नहीं आएंगे। आना तो दूर, हम शायद कभी उनकी आवाज भी नहीं सुन पाएंगे। फोन किया था तुमने? नचिकेत, तुम्हारी बेटी की हालत बहुत खराब है नचिकेत। वो बार बार तुम्हें याद कर रही है। उसे लग रहा है कि उसके दर्द का इलाज सिर्फ उसके पापा के पास है। इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। शी नीड्स यू राइट नाउ। तुम्हारी बेटी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। बस बस तुम मेरे रात में ख्वाबों में भी आती हो ना, तो मुझे डरावनी सी नजर आती हो, मुझे डराती रहती हो। इसका मतलब है मैं आर के साहब के सपनों में भी आती हूँ? ये बात सुन के तुमको अच्छा लगा होगा। डिपेंड्स कि सपना क्या है, मतलब लोकेशन क्या है, सिचुएशन क्या है, सपने में कौन कौन है, सपने में तुम क्या कह रहे हो। हाँ तो ऐसे बोलो ना, आई कैन डिस्क्राइब यू ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा? हाँ, अरे कल रात में मैंने सपना देखा और मेरे सपने में तुम आई थी। सपना ऐसा था कि रात का माहौल था, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम था, मैं था, तुम थी पैम। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। अगर तुम्हें इसी बारे में बात करनी है तो मैं जा रही, बस। कब तक भागोगी पैम, और कहाँ तक भागोगी? यू नो पैम, तुम्हारे चेहरे पे ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट अच्छी लगती है, ऐसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम मुस्कुरा रही थी। अब क्यों ये सब कह रहे हो? इसका कोई फायदा नहीं यार, की देर हो चुकी है बहुत, सब कुछ निकल गया हाथों से। अब तो आर के देविका से एंगेजमेंट हो गई है ना तुम्हारी, तो मैं अभी वो तोड़ सकता हूँ पैम। तुम पागल हो आर के? तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर मेरा और देविका का रिश्ता टूटता है तो तुम्हें खुशी होगी या दुख होगा? बहुत ही स्टूपिड सवाल था ये। मुझे जवाब मिल गया पैम। पैम, यू नो, मैं देविका से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं हमेशा करता रहूंगा। यू नो पैम, हमारी आधी जिंदगी तो गुजर चुकी है, आधी हमारे हाथ में है। तुम एक काम कर, तुम इंडिया आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देविका के सामने सब कन्फेस कर दूँ, मैं माफी मांग लूंगा उससे, मैं बोल दूंगा कि मैं शादी नहीं कर सकता। सवाल ये है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं? क्या मैं इसको हाँ समझूं? मुझे नहीं पता। बाय आर के। इसका मतलब क्या है? क्या कह रही हो तुम? निशी अटेम्प्टेड सुसाइड? हाँ, वो जिग्नेश और उसके बीच थोड़े से झगड़े, थोड़ी अनबन, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। वो कंफर्ट लेवल, अंडरस्टैंडिंग, ये सब खो सा गया है। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है रागिनी। जो तुम्हारी जिंदगी में हुआ अब निशी की जिंदगी में हो रहा है। आई होप कि देर हो जाए उससे पहले वो अपनी गलती रियलाइज कर ले। आई नो नचिकेत, लेकिन इस वक्त निशी बहुत डिस्टर्ब्ड है। वो बहुत नेगेटिवली सोच रही है। उसे लग रहा है जैसे उसकी पूरी लाइफ ही खत्म हो गई है। इस वक्त ना ही वो हम में से किसी की बात मान रही है और ना ही कोई दवा उस पर काम कर रही है। उसे लग रहा है जैसे उसकी इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ उसके पापा निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। I mean, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, और एक्चुअली मैंने तो सोचा भी नहीं था कि
तुम मेरा कॉल रिटर्न करोगे? हाँ, शायद मैं कॉल बैक नहीं करता, लेकिन तुम्हारे 3-4 मिस्ड कॉल देखे तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, अपनी बेटी की लाइफ के साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। उसे बचाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी, और तुम्हें कॉल करना उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है। तो क्या तुम अकेली संभालोगी ये सब? हाँ, कर लूंगी, करना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल शी इज माई डॉटर। नचिकेत, आई नो मैंने तुम्हें फोन किया है, लेकिन मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। तुम ना भी आओगे तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। नहीं, एक मिनट रागिनी, मुझे समझने दो। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? मुझे फोन करके निशी के बारे में बताकर फिर कह रही हो कि आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? कि तुम अच्छी माँ हो, मैं बुरा पिता हूँ? इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू प्रूव? ऐसा नहीं है नचिकेत। मैं देखो, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। मैं जानता हूं तुम निशी से बहुत प्यार करती हो, आई नो दैट, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अहम तुम्हारे प्यार से बड़ा है। तो क्या मुझे वहां बुलाकर अपनी बेटी पर एहसान करना चाह रही हो? व्हाट यू ट्राइंग टू डू? नचिकेत, आई डोंट बिलीव यू। तुम ऐसा, यू नो व्हाट नचिकेत, मैंने तुम्हें फोन करके बहुत बड़ी गलती की। I shouldn't have called you. ठीक है, अगर ऐसा लगता है तुम्हें तो आगे से ये गलती मत करना। What is wrong with you, रागिनी? डैड, थैंक गॉड। अच्छा, आप यही मिल गए। आपको निकलना है अभी इसी वक्त, इट्स अर्जेंट। हाँ, मैं जानता हूँ निकलना चाहिए मुझे, लेकिन तुझे कैसे? व्हाट हैपेंड डैड? आप इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? मैंने कहा तो था आपसे, इस डील के फाइनल पेपर साइन करने के लिए आपको जाना है। सो हाँ, सियाटल। या डैड, अब प्लीज नो मोर एक्सक्यूजेस। मैं जानता हूँ आप क्या कहने वाले हो, लेकिन आपकी जगह हॉस्पिटल में कोई और भी डॉक्टर टेक ओवर कर सकता है, लेकिन ये काम ये जो पेपर साइन करना है वो सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं, नॉट इवन मी। इस डील में हमारे करोड़ रुपए तुम्हारी बेटी की हालत बहुत खराब है नचिकेत। हर एक दिन वो बार बार तुम्हें याद कर रही है। उसे लग रहा है कि उसके दर्द का इलाज सिर्फ उसके पापा के पास है। डैड, इस डील का साइन होना, इस डील का क्लोज होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज सून एज पॉसिबल। या रणवीर, मैं जानता हूँ ये काम कितना जरूरी है, लेकिन तो मैं आज आकर टिकट बुक कर दूं? नहीं, सुन। और डैड, आपको वहाँ 1 हफ्ता स्टे भी करना होगा। आप तो जानते हो ना, ये मेडिकल फील्ड के लिए वन ऑफ द प्रेस्टिजियस। शी नीड्स यू राइट। इतने सारे तुम्हारी बेटी को आपको बिजनेस एसोसिएशन इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। डैड, 2 घंटे बाद की फ्लाइट अवेलेबल है, सो आई विल बुक इन दिस वन। डॉक्टर मूर्ति से मेरी बात हो गई है। निशी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। हाँ, थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन वो तो 2-3 दिन आराम करेगी तो शी विल बी बैक टू नॉर्मल, आई एम श्योर अबाउट इट। So you seriously believe that? आपको वाकई में ऐसा लगता है? हाँ, क्यों? तो निशी की प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है, शी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी नहीं। ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे उसका ये फ्रस्ट्रेशन कम हो सके। वक्त रागिनी, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती उसे वक्त पे छोड़ देना चाहिए। वक्त धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। ओके, हर तरह का खाना लाया हूँ। ये यहाँ पर है गुजराती, पंजाबी। ये इतना सारा खाना खाएगा कौन? तुमने तो बोला ना कि सबके लिए खाना लाओ। अब हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे और सब लोग देखते रहेंगे, अच्छा लगता है क्या? डिम्पी, आज पूरा हॉस्पिटल हमारी तरफ से खाना खाएंगे और इन्हें भी तो पता चले क्या दिलदार आदमी से पाला पड़ा है। करण, तुम ये डिम्पी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज इन सबको मुफ्त में खाना खिलाएंगे और कल ये सेम लोग हमारे रेस्टोरेंट आएंगे और पैसा देकर खाना खाएंगे। इसे स्ट्रैटेजी कहते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। रागिनी, तुम भी कुछ खा लो। नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। अरे एसिडिटी हो जाएगी। एक तो पूरी रात सोई नहीं हो तुम, ऊपर से खाना भी नहीं खा रही हो। मैं कह रहा हूँ कुछ खा लो और फिर घर पे जाके आराम करो। देखो, यहाँ निशी अब ठीक है, मैं यहाँ हूँ, डॉक्टर्स भी हैं, हमारी हॉस्पिटल है, तुम निशी की चिंता मत करो। मगर सर, मगर वगैरह कुछ नहीं। देखो, अगर तुम नहीं मानी ना तो ये करण जितना भी खाना लाया ना वो सारा तुम्हें खिला दूंगा।
अब फिर बोलना मत कि मैंने वॉर्न नहीं किया था। चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ, लेट्स गो। रियली क्या बात कर रहा है? मैंने अभी रणवीर और डैड को बात करते हुए सुना है, वो इमीडिएटली निकलने वाला है। इसका मतलब है हम भी हमारा ट्रिप प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली, और जब तक वो वापस आएंगे तब तक हम भी वापस आ जाएंगे। लेट मी चेक। अरे कार्तिक आएगा? ऑफ कोर्स। ओके फाइन, मैं टिकट चेक करता हूँ। चल। नीलू भी कहीं जा रहा है और बच्चे भी जा रहे हैं, यानी कि घर में मैं अकेली रहूंगी। अगर मैं अकेली हूं घर में तो मैं आरके के, हाँ मैं इंडिया जा सकती हूँ आरके से मिलने। आएगा 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 आने वाला आएगा। कौन आने वाला है? अशोक कुमार। शुभ समाचार आने वाला है। शुभ समाचार? कौन सा शुभ समाचार? किसी ने आपसे कुछ बोला है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है कि मेरा दूल्हा आने वाला है। ये लो, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और ये मंगल ग्रह पे भटक रही है। हे भगवान, इनको प्लूटो पे भेज दो। क्या बड़बड़ा रही है? तुझे पता नहीं मेरी बाईं आंख फड़फड़ा रही है। आपको देख के मेरी दाईं आंख फड़क रही है। टॉक 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 टॉक। मुझे लगता है दरवाजे की घंटी बजेगी और मेरा दूल्हा आएगा। रागिनी ताई, निशी कैसी है? अब ठीक है, डॉक्टर ने इसे दवाई देकर सुला दिया है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। अच्छा है। नानी कैसी है? बस ठीक ही है, दूल्हा दूल्हा खेल रही है। हाँ? वैसे एक बात आज नानी ने सही बोली। नानी ने बोला आज कोई खुशखबरी मिलेगी, देखा? और आप लोगों ने आकर बताया कि निशी की तबीयत अब ठीक हो गई है। अरे तुम? हाँ मैं, क्यों? मेरी किस्मत में चमनलाल लिखा है तो चमनलाल ही सही। एक ये है और एक वो थे। भगवान भी अजीब है, कहाँ हंस और कहाँ कौवे की जोड़ी बना दी भगवान ने। खैर, जो है तो है। चमनलाल, अभी ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। हाँ हाँ, क्या करता है? हमें कल ही शादी कर लेना चाहिए। ओके। चमनलाल, कल सुबह बारात लेके आना, मैं तैयार रहूंगी। हाँ मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा, आप रेडी रहे। डॉक्टर साहब, क्या लेने आए थे? क्या लेकर जा रहे हो? तुमको तो पता ही है ना, थोड़ा सा छोड़ देने का। नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन नानी को हैंडल करना थोड़ा अब तो मुझे लगने लगा है कि मेरा असली नाम चमनलाल है। मतलब आईने के सामने खड़ा रहता हूँ तो ऐसा तेल डाला हुआ कुर्ता और धोती पहना हुआ, गमछा डाला हुआ एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है मुझे। हाँ, बहुत अच्छे लगोगे धोती गमछे में। चलो मैं चलता हूँ, कल सुबह लेने आ जाऊंगा। सुनिए, आप निशी के पास जाइए, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, टेक केयर। आराम करो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। निश, कैसा लग रहा है? फीलिंग बेटर। पापा? पापा? ये निशी मुझे पापा क्यों बुला रही? मेमोरी लॉस? नहीं, रिस्ट काटने की वजह से ब्लड लॉस हो गया है और उसकी नहीं, लेकिन उसकी वजह से मेमोरी लॉस नहीं होता, ऐसा तो मैंने मेडिकल की किसी किताब में नहीं पढ़ा। निशी? पापा आप आ गए। मिसिंग यू सो मच। मिस्ड यू टू बेटा। ये क्या कर लिया तुमने? बहुत अकेला फील कर रही थी पापा आपके बिना। अब आप आ गए हो ना,
सब ठीक होगा। I'll be fit and fine. चुप रहेगी नहीं तू? बचपन में भी मैं हॉस्पिटल जाता था, पता नहीं क्या अजीबोगरीब हरकतें करती थी तू। मुझे काम छोड़कर दौड़कर तेरे पास आना पड़ता था। बड़ी हो गई है, तेरी शादी हो गई है। डोंट डू इट अगेन, ओके? प्रॉमिस? Promise. पापा, माँ नहीं आई? रागिनी घर पर है, बस अभी आती हो। आप उनसे मिले नहीं अब तक? हाँ, मैं मिलूंगा ना उससे, पर याद है सबसे पहले तो तुमसे मिलने आया हूं ना। तेरा हाल पूछने आया, मुझे देखने आया। रागिनी से तो मिल लूंगा बाद में। तू थोड़ा आराम कर ले अभी। मैं हूं, यही हूं और हमेशा रहूंगा। मेरे होते हुए कभी अपने आप को अकेला महसूस ओके? अगम क्या ये सब? हाँ? एक बार मेरी टिकट करने से पहले मुझसे पूछ तो लेता तू। व्हाट? मतलब सोनी ने बोला तो मैंने टिकट बुक कर ली, और वैसे भी मुझे पता है हॉस्पिटल में क्या क्या करना। तो चुपचाप आ जाना। वैसे भी हम दोनों जा ही रहे थे, तो तेरा आना बनता है। 2 is कम नहीं है, 3 is a धमाल। ये सोनी ट्रस्ट में ये ट्रिप में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला नहीं है। Of course bro, इंटरेस्टिंग होगा। इतने दिनों बाद हम 3 साथ में जाएंगे। You don't have a choice, आप आ रहे हो। डिस्कशंस नहीं। एग्जैक्टली। और हमने तुम्हारे बैग्स पैक कर लिए और हम जा रहे हैं पक्का। क्या हो रहा है? ये सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो? सीना मम्मी, अरे वो हम पिकनिक टाइम। हम कुछ दिन पहले डिसाइड कर रहे थे ना कि हमें कोई ट्रिप पे जाना है, तो बस वही। हाँ तो उसका क्या? अचानक से ये सब क्या है? हाँ तो वो बेस्ट चीजें अचानक ही होती है। वैसे भी डेट चले गए तो हमने सोचा हम भी चले जाते। और आप तो रोकोगे नहीं ना हमें? क्यों नहीं रोकूंगी? क्योंकि आप दुनिया की बेस्ट मॉम है, इसलिए। बस है ना, ये सब मस्का मारना वगैरह बंद करो और जल्दी से बताओ तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या प्लान है? बहामास। बहामास, हाँ। सब जा रहे हैं, मैं अकेली हो जाऊंगी। क्या करूं? बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। पार्टी करूंगी, फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, या फिर सेकेंड ऑप्शन अच्छा है। Let me try. Hey, good evening. Good evening, Travel Light. Yeah, I wanted to check the first available flight to India. Oh, certainly, ma'am. When would you like to go? I wanted to... Could you just hold on? Sure, ma'am. Hey, listen, can I call you back? Okay, ma'am. Thank you. अब क्या करें? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें? सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन पहले ये तो बताओ कि नील ने क्या कहा? वो कितने दिनों के लिए आया है, कब वापस जा रहा है, समथिंग? अरे वो तो निशी से मिलने आए हैं। आई थिंक जल्दी ही चले जाएंगे। ऑलराइट, बट वी नीड टू मेक श्योर कि रागनी और नील एक दूसरे से ना मिले, वरना... क्यों? मतलब डॉक्टर नील अमेरिका से इंडिया आए हैं और रागिनी से नहीं मिलेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर अमन, आप ठीक तो है ना? I mean, आप रागिनी से शादी करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि रागिनी अपने एक्स हस्बैंड से मिले। नहीं वो मैं... डॉक्टर मन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑलरेडी नील और रागनी में अनबन है। अगर इस टेंस सिचुएशन में आमने सामने आएंगे तो बातें कम होगी और झगड़ेंगे ज्यादा, और ये सिचुएशन वर्स होगी, जो ना हमारे लिए अच्छा है ना निशी के लिए। और ऐसा नहीं है कि हम नील और रागनी को जबरदस्ती एक दूसरे से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन ये सही वक्त और सही जगह नहीं है। लेकिन नील ऑलरेडी अंदर है और रागिनी अभी आती होगी। What? तो हम उन दोनों को मिलने से रोकेंगे कैसे? रोड ब्लॉक कर देते हैं। नाकाबंदी? डॉक्टर अमन, वैसा रोड नहीं है। हम रागनी का रास्ता रोकेंगे, उसे किसी ऐसी चीज में उलझाएंगे कि उसे हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाए। और ये काम सिर्फ आरके कर सकते हैं। करण? Yes, my brother's the best. Exactly. आरके, तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास। आरके, रेसिपीज बाद में दूं तो नहीं चलेगा, इस वक्त मुझे हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी है। अब एक्चुअली रागिनी, इट्स अर्जेंट। वो कह रहा है कि करण और डिम्पी ने मुझे ये काम दिया हुआ है, सो अगर मैंने उसको टाइम पे नहीं किया ना
तो मैं जिंदगी भर ताने सुनता रहूंगा। वो बहुत बड़ा काम नहीं है, काम छोटा सा ही है। उनको सिर्फ अपने मेनू में कुछ गुजराती फ्लेवर्स ऐड करने हैं। सो तुम मुझे 12-15 डिशेस के सिर्फ नाम उनके बारे में, रेसिपीज के बारे में बता दो। आई विल मैनेज। ओके आई नो मैं बॉदर कर रहा हूँ तुम्हें, बट क्या करूँ? नो इट्स फाइन, डायरी अलमारी में पड़ी है, मैं कुछ लेकर आती हूँ, तुम अपने पास ही रखना। ये लो, चले? इतनी जल्दी? हाँ, कबर्ड में ही तो थे, अब चले? हाँ, रागिनी भूख लगी है मुझे, कुछ खा लेता हूँ फिर चलते हैं। आरके, कुछ है? आरके, वहाँ हॉस्पिटल में अच्छा खासा कैंटीन है, वहीं पे कुछ मंगा दूंगी तुम्हारे लिए। वो क्या है रागिनी, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मैं पागल हो जाता हूँ बिना कुछ खाना खाए। मेरा ना पेट दर्द करने लगा। यू नो व्हाट, डॉक्टर ने बोला था कि दिमाग खाली रहे चलेगा, लेकिन पेट नहीं खाली होना चाहिए। मैं कुछ खा लूं? अरे आ गए तुम, इतनी जल्दी आ गए? भारत लेकर आए हो ना? तुम कौन हो? कहाँ है मेरा चमनलाल? नानी, तुमने उसके साथ दगा तो नहीं किया ने? रागिनी क्या हुआ इनको? थोड़ी देर पहले तो मुझे पहचान नहीं थी, अभी आरके उम्र और बीमारी दोनों बढ़ती जा रही है, तुम ध्यान मत दो, तुम ये खाना खा लो। अरे बता, कहाँ है मेरा चमनलाल? कहाँ छुपाया? नानी, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? छोड़ने वाले नहीं छोड़िए प्लीज, ये आरके है मेरा दोस्त। तो ठीक है, मुझे लगा कि उसने चमनलाल को छुपाया है। तो मेरा चमनलाल है कहाँ? नानी आ जाएगा, आप मुझे बताइए, आपने दवाई ली? नहीं ना? चलिए मैं देती हूँ। रागिनी मैं नीचे गाड़ी में मिलता हूँ तुम्हें, ठीक है? यार देखो, मैं जितना रोक सकता था मैंने रोका, ठीक है? अभी नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम हियर नाउ। देख, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं जितना लंबा रास्ता ले सकता हूँ मैं लूंगा, उतना टाइम है तुम लोगों के पास में। उतने टाइम में अगर नील को वहां से निकाल सकते हो तो ठीक है, ओके? हाय। हाय, क्या हुआ? आज सुबह सुबह मुझे फोन किया, मुझे मिस कर रहे थे क्या? एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोलो ना। अभी? हाँ, अरे अभी नहीं तो कब? मुझसे बात करने के लिए तुम्हें कुंडली देखनी पड़ती है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा सुनो, एक्चुअली कल रात को मैं हम दोनों के बारे में सोच रहा था। हाउ रोमांटिक। क्या सोच रहे थे? यही कि अभी हम दोनों मिले, दोस्त बन गए अच्छे, और हम दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का भी डिसीजन लिया। सब बड़ा स्मूथ था। हाँ तो ये तो खुशी की बात है, इसमें रात भर सोचने की क्या बात है यार के? नहीं, एक्चुअली आई वाज जस्ट थिंकिंग कि सब बड़ा जल्दी नहीं हो रहा है। जल्दबाजी? आरके ये तुम क्या कहना चाहते हो? देविका, एक काम करते हैं, मिलते हैं फिर बैठ के बातें करते हैं। That will be better. अरे नो, वेट एटलीस्ट क्या बातें हो रही थी देविका के साथ? सच बताओ आरके, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं तुम इस रिश्ते से, मतलब मैं जो सोच रही हूँ सही सोच रही हूँ? क्यों आरके? देविका तुमसे बहुत प्यार करती है, आई थिंक शी रियली लव्स यू, फिर तुम क्यों ये? वही पुरानी वजह, पैम। रागिनी तुम आरके, आर यू मैड? तुम जानते हो ना पैम को, वो इस सब में विश्वास ही नहीं करती, और अगर करती भी है तो वो यहाँ है ही नहीं, और ना ही उसके यहाँ आने की कोई गुंजाइश है। जो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, तुम क्यों उसके पीछे पीछे भाग रहे हो? मैंने पैम को बोला है यहाँ आने के लिए। तुम्हारे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है यार के? तुम इससे पहले भी उसे कई बार यहाँ बुला चुके हो, क्या वो आई है? या
क्या उसने इस बार तुमसे कहा है कि वो आने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। मतलब वो नहीं आएगी आरके, मैं जानती हूँ उसे। आरके, अगर तुम पैम के साथ फ्यूचर देख रहे हो और इस वजह से देविका को छोड़ रहे हो तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। इस पागलपन को छोड़ो। ट्रस्ट मी, तुम और देविका एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। फाइनली आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है तो डोंट स्टेप बैक नाउ। चले। गाइस, लेटेस्ट न्यूज। मैंने अभी अभी पता लगाया कि डॉक्टर नील आज रात की फ्लाइट से यूएस वापस जा रहे हैं। सुपर। मतलब फिलहाल हमें उसे होटल भेजना है। इससे पहले कि रागनी यहाँ पहुंचे, then नील has to leave. वाह, मुझे सडनली एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों जैसी फीलिंग आ रही है। यू नो, प्लानिंग, प्लॉटिंग, सब कुछ। डॉक्टर मन, आप हिचकॉक भी देखते हैं? आपको देखकर तो लगता नहीं है। बिल्कुल नहीं लगता। नेम ऑफ फिल्म? क्रो। ही इज लाइंग। मैं आरके को फोन करती हूँ। एजेंट ए, मिशन का स्टेटस क्या है? भाइयों और बहनों कृपया ध्यान दें, शेरनी फूल सूंघ रही है। लाल शेरनी फूल सूंघ रही है। मतलब रागिनी फ्लावर मार्केट तक पहुंच गई है। लेकिन ये ब्लू डॉल्फिन तो अभी भी यहाँ है। ब्लू डॉल्फिन? ये आप लोग ऐसे कोड लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हैं? इधर ऐसा कौन है जिससे आपको कुछ छुपाना है? डॉक्टर मन, ऐसे काम हो, ये सीक्रेट एजेंट वाली फीलिंग आनी बहुत जरूरी है। जिस रागिनी कभी भी यहाँ पहुंचती होगी, अब क्या करें? डॉक्टर नील आ गए। डॉक्टर नील। हाय करण। नील यार, कैसा है यार? गुड टू सी यू यार। हाउ आर यू? अच्छा नील, तू बहुत थक गया होगा ना। चल होटल चलते हैं, वहाँ फ्रेश होकर आराम करते हैं और जाने से पहले एक बार आकर हम फिर से मिलेंगे। नहीं मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है। इतने दिन बाद तुम लोग मिले हो। ये डॉक्टर अमन के कैफेटेरिया में बैठ के कॉफी पीते ना। कम नील, तुम्हें बिल्कुल अपनी हेल्थ की फिक्र ही नहीं है। यू शुड गो एंड रेस्ट। यू लुक टायर्ड। जाना नील, तुझे मेरी कसम। What's wrong with him? ये क्या ज्यादा हिंदी फिल्में देख रहे हैं? नील, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पूरा दिन लगेगा ना। राइट नाउ यू शुड गो एंड रेस्ट। I'll go. I'll have a coffee and go. नील, होटल में कॉफी पी लेना ना। Yeah, much better than strong. यहाँ वैसे भी Okay. I'm going. You sure? You guys are okay? Yeah. डॉक्टर बहुत गर्मी है एक्चुअली। तू आ रहा है? होटल आ रहा है? हाँ, आऊंगा। Oh God, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वो दोनों मिलके रहेंगे। ऐसा मत बोलो, अंजाम सोचकर डर लगता है। पिछली बार जब हमने इन दोनों का पैचअप कराने की कोशिश की थी, याद है क्या हुआ था? You remember? It was a disaster. It was a disaster. I hope this time वैसा कुछ ना हो। अगर हम इस तरह बातें करते रहे ना तो डिजास्टर होके रहेगा। ज्वालामुखी फटेगा ऐसा। अगर हम चाहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट ना हो तो हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या? We just have to go and stop them. तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा।
रागिनी, रागिनी, मैं ये बताने आया था कि नानी की रिपोर्ट्स आ गई। अनफॉर्चुनेटली उन्हें अल्जाइमर्स है। क्या व्हाट्स रॉन्ग विद यू, पागल हो गई? ये तो नहीं सूंघ लिया तुमने? You know what this is? Nitrous oxide. Laughing कैसे? सर संभल के। You okay?